हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मेन बोर्ड क्लासेज में। क्लास 10 में टी रेशियो में कुछ एग्जांपल हम कर रहे थे एक एक करके। आज जो एग्जांपल ले रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी का जो पार्ट है उसी का बुक जो है उसी में से एक क्वेश्चन लिया गया। क्वेश्चन को मैंने पहले यहाँ पर शॉर्ट में लिख लिया है। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, क्यू है ये, और P इक्वल टू 90 डिग्री है, और इसमें दे रखा है ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू जो डिफरेंस है साइड में 1 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है, डिटरमाइन करना है, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। तो इसको एक बार क्वेश्चन को मैं बुक से भी बता दूं कहाँ है, कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन है इस तरीके से। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक फिगर बनाएंगे, फिगर से और समझेंगे। तो देखिए इसमें एक ट्रायंगल की बात बोल रहा है, तो ट्रायंगल बनाने के लिए हमें एक 90 डिग्री की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे पी पर 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे रखेंगे हम पी पॉइंट, यहाँ रखेंगे क्यू, क्योंकि क्यू यहाँ पे ये यूज करना है हमको, थीटा की तरह काम करेगा। और यहाँ पे ले लेते हैं आर। तो ये हमारी जो साइड है ट्रायंगल की, पी जो है 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस का काम करेगी। अब क्या क्या दे रखा है, इसको सेट कर लेते हैं। तो ओ पी की जो लेंथ है हमारी, ओ पी की लेंथ है पी क्यू, और ये ओ पॉइंट है, आर नहीं है इसमें, ओ पी क्यू है, तो यहाँ पे ओ मानना पड़ेगा। तो ओ पी की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है लंबाई इसकी। और ओ क्यू माइनस पी क्यू, तो ओ क्यू माइनस पी क्यू, यानी कि यहाँ पे ओ क्यू जो है वो बड़ा है पी क्यू से, तभी तो डिफरेंस बनाएगा पॉजिटिव। तो ओ क्यू में से पी क्यू को माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आता है, ये दे रखा है बस। तो हम क्या करेंगे, इसमें से पी क्यू को एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो पी क्यू इज इक्वल टू एक्स यूनिट हमने इसको मान लिया, लेट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें नीचे नोट डाउन करना है। तो ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने ओ क्यू को पता नहीं है, ऐसे ही रहने देंगे, और पी क्यू को माना है हमने एक्स, तो यहाँ एक्स रख लेंगे 1 सेंटीमीटर। इसको पीछे ले जाएंगे तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस के एक्स हो जाएगी। ये वाली जो पीछे जाके ट्रांसफ़र होगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 1 प्लस एक्स आ गई इसकी वैल्यू। ओ क्यू की लेंथ है, यहाँ पे एक्स है तो ये 1 प्लस एक्स हो जाएगी, या एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, एक ही बात है। इसके बाद हमको क्या करना है, इनमें हमें एक रिलेशन लेना है पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सभी बच्चे जानते हैं। तो एच हमारे पास कितना है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, पी की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी के फॉर्मूले से, इसका होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x हो गया इसका ओपन। ये हो जाएगा 49, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा, एक्स का एक्स स्क्वायर। इसमें लगाया हमने ए प्लस बी। फिर बता दें जिनको समझ में नहीं आया, देखिए जैसे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करा है हमने, तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, तो ये 1 रहेगा, जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। इस तरीके से इसको ओपन किया है हमने यहाँ पे। अब देखिए एक्स स्क्वायर दोनों साइड में कैंसिल हो गए, पॉजिटिव में, या इधर लाओगे तो नेगेटिव करके 0 करोगे तब भी कैंसिल हो जाएंगे। और 2x लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और 49 और 1 को पीछे ले जाइए तो -1 हो जाएगा, प्लस का है तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 48, 2 से डिवाइड दे देंगे, बन जाएंगे 24, एक्स की वैल्यू आ गई 24। क्लियर। अब ट्रायंगल दोबारा बना लीजिए समझने के लिए, और क्लियर हो जाएगा हमारा। ये हमारा कितना था, 7 था, ये 24 है, 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ये होगी हमारी ओ पॉइंट है, ये पी है, ये क्यू है। तो इसको अगर क्यू को यूज करना है, क्योंकि इसमें साइन क्यू और कॉस क्यू पूछा है, तो साइन क्यू पूछेंगे तो साइन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच। तो ये पी का काम कर रहा है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो ये हो जाएगा 7/25 आंसर, बहुत सिंपल। इसके बाद कॉस क्यू निकालेंगे, कॉस क्यू इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें कितना 24, हाइपोटेनस कितना 25, यही बहुत सिंपल है। तो 2 क्वेश्चन हमारे दोनों पार्ट इसके हो गई। एनसीईआरटी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है, वो भी ऐड के, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दे रखा है, वो ऐड के लिए बनाया गया क्वेश्चन इस तरीके से। इसी के जस्ट वाला ये क्वेश्चन है 32, ये भी एनसीईआरटी का है।
एक ट्रायंगल बनाना है इसमें से, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में बात चल रही है। इसमें दे रखा है क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। साथ ही साथ इसमें दे रखा है पी आर प्लस के आर क्यू, पी आर प्लस के आर क्यू या क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी आर प्लस के आर क्यू की जो वैल्यू दे रखी है हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। इसके बाद पी क्यू की जो वैल्यू दे रखी है हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। इस तरह दे रखा है। और इसमें जो पूछा गया डिटरमाइन द साइन पी बताना है, इसमें कॉस पी बताना है और उसके बाद टेन पी की वैल्यू निकालनी है, यानी एंगल पी को यूज करना है, ये ध्यान रखना है। पी के लिए पूछा है इसने, साइन पी, कॉस पी और टेन पी ये सब बताना है, ये हमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्यू की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, तो क्यू को तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 90 डिग्री। और हमें पी के लिए निकालना है तो पी को यहाँ रखेंगे आसानी से, क्योंकि ये थीटा काम करेगा एक्यूट एंगल की तरह, तो इसलिए ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लिखने में आसानी देगा ये। तो पी के लिए ये यूज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब हमें क्या दे रखा है, पी क्यू की जो लेंथ है हमारे पास पी क्यू और आर, पी क्यू की जो लेंथ है, पी क्यू की जो लेंथ है वो दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे पी और आर को, और आर और क्यू को, तो 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। तो बोल रहा है इसमें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हाफ हों, ठीक है। ये हमेशा मालूम है हाइपोटेनस जो होता है परपेंडिकुलर और बेस से दोनों से बड़ा होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पी आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू 25 है। पी आर की वैल्यू क्या मान लेते हैं, पी आर की वैल्यू x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये x हो जाएगी। तो आर क्यू कैसे निकलेगी, 25 माइनस एक्स, सॉरी 25 अगले स्टेप में x इज इक्वल टू आर क्यू निकालेंगे तो ये होगा 25 माइनस के x, पीछे जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब हमारे पास ये x है, ये कितनी है 25 माइनस के x है, तीनों साइड आ गई। फिर हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे। तो एच की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, बेस कितना 5 का होल स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 का क्या होगा 25 का 625 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएंगे माइनस के 50x और प्लस के 25। इसमें लगाते ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये ए और बी का काम कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको एक्स को इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा ये माइनस में, तो सी हो जाएगा 650 625 और 25 और माइनस के 50x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये पीछे जाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गए। अब 650 जो पीछे जाएंगे तो 50x हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे। ये x इज इक्वल टू 65/5 लिखेंगे, ये नीचे चले जाएंगे 5, तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, x की वैल्यू 13 आ गई 13, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 13, परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास, यानी हाइपोटेनस तो कितना आ गया 13 आ गया, और परपेंडिकुलर कितना होगा 25 माइनस के x थी तो 25 माइनस के 13, तो ये हमारी 12 निकलेगी। तो ये 12 अब ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा, इसमें दोबारा सेट कर लीजिए। ये हमारी कितनी हाइपोटेनस 13, ये 12 है, ये 5 है। यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, क्यू एंगल है 90 डिग्री है, ये P है और ये हमारा R है। अब कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन P के लिए निकालेंगे तो साइन P की वैल्यू होगी P/H, यानी 12/13, ये P है ये H है। और उसके बाद निकालेंगे कॉस P, तो कॉस की वैल्यू जो होती है कॉस P बराबर होता है बेस अपन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा 5, हाइपोटेनस 13। अब रहेगी लास्ट में 10p के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा P/B, बेस हमारे पास कितना है 5 है, तो 12/5, इसको फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने सभी के आंसर निकाले हैं और 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज चालू करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।